लोग बात किए थे कल क्या, एड्रेस के बारे में कि एड्रेस होता क्या है। तो हमने एक लाइन में क्या समझा था, एड्रेस क्या होता है, किसी भी एंटिटी का जो पहचान होता है, जो आइडेंटिटी होता है, वही उसका क्या कहलाता है, एड्रेस कहलाता है। तो एक लाइन में कह सकता हूँ मैं क्या, आइडेंटिटी ऑफ एन एंटिटी, है ना, इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड देयर एड्रेस। यही उसका क्या कहलाएगा, एड्रेस कहलाएगा। अब बिना एड्रेस का क्या पॉसिबल है कि एक डिवाइस से हम दूसरे डिवाइस को एक्सेस कर सके नेटवर्क में? बोलेंगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करे, इसके लिए क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। अगर आपका एड्रेस हमको नहीं पता होगा तो क्या आपको हम कॉल कर पाएंगे? तो सीधी सी बात कि विदाउट हैविंग एड्रेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू communicate with any other entity that are connected in a network। तो एड्रेस क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, तो समझ में आ गया। हमने पढ़ा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एड्रेस, है ना। अब अगर 3 टाइप्स ऑफ एड्रेस की बात हमने जब किया तो क्या क्या हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। पहला टाइप क्या था, पोर्ट एड्रेस। पहला क्या था, चलो वहीं से शुरू करते हैं। पोर्ट एड्रेस क्या होता है, एक रेंज ऑफ नंबर्स होता है जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या सर्विस या प्रोटोकॉल को असाइन किया जाता है। और एक नेटवर्क में कोई भी डिवाइस किसी भी एप्लीकेशन को, सर्विस को आइडेंटिफाई करता है उस नंबर से, और वो नंबर कहलाता है पोर्ट एड्रेस, है ना। तो क्या बोलेंगे, अ नंबर एसोसिएटेड विथ क्या, प्रोटोकॉल, सर्विस और एप्लीकेशन, so that a device identify the service protocol or application, so that a device identify the service, protocol or application. It range from, इसका रेंज क्या होता है, इट रेंज फ्रॉम 0 to 65535, मतलब टोटल रेंज क्या हो जाएगा, 65,536, है ना, बिकॉज 0 से स्टार्ट हुआ है। in which 0 to 1023 is called, क्या इसे बोलते हैं, assigned port number, whereas 1024 to 65535 is called unassigned port number। सर 1203 हो गया। हाँ, तो इसको चेंज करेंगे 1023 डालेंगे, ठीक है, 1023। तो इस तरीके से पोर्ट नंबर के बारे में हमने समझा। अब जैसे ही आप मान लो यहाँ से गए और एक रिक्वेस्ट किया, HTTP रिक्वेस्ट किया, तो आप कितने नंबर पोर्ट पे रिक्वेस्ट सेंड किए, 80 या 443। अगर आप कोई फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो आप कितने नंबर पोर्ट पे रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, 21। आप टेलनेट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कितने नंबर पोर्ट पे, 23। तो कल दिखाया भी था आप लोगों को। तो चलिए, आप अगर कहाँ से खोला था,
अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कौन से सर्विसेज के लिए कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ हो रहा है, तो आप सी ड्राइव के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? विंडोज़ के अंदर आ जाएंगे, सिस्टम 32 के अंदर जाएंगे, ड्राइवर्स के अंदर जाएंगे, ETC के अंदर जाएंगे। इस लोकेशन पे पहुंचना है आपको, एंटर करना है। यहाँ आपको सर्विसेज का एक फ़ाइल दिखेगा, इस पर डबल क्लिक कीजिए, नोटपैड में ओपन कर लीजिए। यहाँ आपको दिख जाएगा कि किस सर्विस के लिए कौन सा पोर्ट नंबर असाइंड है। अब आप देख सकते हैं FTP के लिए अभी अभी हमने बात किया था, FTP के लिए कितना नंबर यूज़ होता है? 21 का यूज़ होता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए। टेलनेट के लिए 23, SSH के लिए 22, TFTP के लिए 69, HTTP के लिए 80, HTTP के लिए 80। उसी तरीके से POP3 के लिए, उसी तरीके से NTP के लिए। तो यहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। क्लोज कर दें? चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो पोर्ट नंबर क्यों ज़रूरी है समझ में आया? क्योंकि एक नेटवर्क में हमारा डिवाइस हमारे रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करता है एक नंबर से, और वो नंबर ही क्या कहलाता है? पोर्ट नंबर कहलाता है। तो पोर्ट नंबर ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल, ताकि अगर सर्विस के साथ वो नंबर एसोसिएटेड नहीं होगा तो सर्विस को बाइफरकेट नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा हमारा नेटवर्क में लगा हुआ डिवाइस। समझ में आ रही बात? अब जैसे एक ही बंदा है जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अभी किस चीज़ के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है? उसके नाम से नहीं पहचानेंगे हम, किससे पहचानेंगे? एक नंबर से पहचानेंगे, और वो नंबर क्या कहलाएगा? पोर्ट नंबर कहलाएगा। तो पोर्ट नंबर के बाद आगे कहानी बढ़ती है किसका? मैक एड्रेस का। दूसरा क्या है? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस किसे कहते हैं? मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मैक। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस या मैक एड्रेस। अब सवाल ये आ रहा है कि मैक एड्रेस क्या होता है, और इसके बारे में अगर कुछ फैक्ट्स आपको लिखने हो तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? फिजिकल एड्रेस। अगर हम मैक एड्रेस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मैक एड्रेस के बारे में? फिजिकल एड्रेस लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा क्या पॉइंट लिख सकते हैं? 48 बिट्स हेक्साडेसिमल एड्रेस। ये कितने बिट का होता है? इट इज डिवाइडेड into 2 parts, UID and VID, vendor ID or UID and VID, and size of H is 24 बिट्स। और प्रत्येक का साइज कितने बिट्स का होता है? 24 बिट का। इट रिसाइड, रिसाइड मतलब निवास करना, रहना, रिसाइड इनसाइड रोम चिप ऑफ NIC। NIC बोले तो ऑलरेडी बताया हूं ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेयर 2 एड्रेस। इसे क्या बोलते हैं? लेयर 2 एड्रेस भी बोलते हैं। अ स्विच आइडेंटिफाई अ डिवाइस, a switch identify a device by their MAC एड्रेस। एक स्विच किसी डिवाइस को किससे पहचानता है?
उसके मैक एड्रेस से पहचानता है। क्लियर है? मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस can't be changed but it can be overlap। आप मैक एड्रेस को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते? ओवरलैप कर सकते। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो मैक एड्रेस का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब मैक एड्रेस देखते कहाँ से, वो भी हमने बताया था आपको, है ना? अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको? आईपी एड्रेस को। अब सवाल ये आता है कि आईपी एड्रेस से रिलेटेड फैक्ट्स अगर लिखें तो क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। इसे क्या बोलेंगे? लॉजिकल एड्रेस। ऊपर में ये लिखा गया है बाबू कि एड्रेस क्या होता है, तो हमने ये बताया है कि किसी भी एंटिटी का जो पहचान होता है, जो आइडेंटिटी होता है, उसी को उसका एड्रेस कहते हैं। अब जैसे कि अगर हम तुम्हारा नाम नहीं पता हो, एड्रेस नहीं पता हो, तो तुम तक हम कोई मैसेज पहुंचा सकते नहीं। अगर तुम्हें हमें बुलाना ही हो तो पता होना चाहिए ना कि हेलो धनराज, तो धनराज क्या हुआ? तुम्हारा आइडेंटिटी, पहचान हुआ। तो किसी भी डिवाइस का या किसी भी वेबसाइट का, किसी भी सर्वर का जो आइडेंटिटी होगा उसी को क्या कहेंगे? एड्रेस बोलेंगे। और कोई भी डिवाइस, कोई भी वेबसाइट, कोई भी सर्विस, कोई भी एप्लीकेशन आइडेंटिफाई होता है एक एड्रेस से। अगर एड्रेस नहीं होता तो हम किसी भी एप्लीकेशन, सर्विस, प्रोटोकॉल, सर्वर, क्लाइंट्स को कॉल नहीं कर पाते, एक्सेस नहीं कर पाते एक नेटवर्क। वही बात लिखी गई है। अब लिखा गया कि एड्रेस कितने तरह का होता है? 3 तरह का। जो पहला टाइप हमने एक्सप्लेन किया वो क्या है? पोर्ट एड्रेस। अब ये पोर्ट एड्रेस क्या होता है? तो एक नंबर होता है जो किसी प्रोटोकॉल, सर्विस या एप्लीकेशन के साथ एसोसिएट किया जाता है ताकि नेटवर्क में लगे हुए डिवाइस उस सर्विस को या प्रोटोकॉल को या एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर सके। इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है 0 से लेकर के 65,535 तक। इसमें से 0 से लेकर के 1023 तक का जो पोर्ट नंबर कहलाता है वो असाइंड पोर्ट नंबर कहलाता है। मतलब ऑलरेडी ये किसी सर्विस को या प्रोटोकॉल को क्या है? असाइन है, इसलिए क्या कहलाता है? असाइंड पोर्ट नंबर। जबकि 1024 से लेकर के 65,535 तक का जो पोर्ट नंबर है इसको कहते हैं अनअसाइंड पोर्ट नंबर। असाइंड कहने का मतलब जो ऑलरेडी किसी सर्विस को असाइंड है, और अनअसाइंड जिसे कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी सर्विस को, किसी एप्लीकेशन को असाइन कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? अनअसाइंड। क्लियर? अब मान लो कि हमने एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाया और उस चैटिंग एप्लीकेशन को हम अपने सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं। आप चाहते हो कि उसी चैटिंग एप्लीकेशन को यूज़ करके आप मेरे से चैट कर सको। आप अपने सिस्टम पे भी वो चैटिंग एप्लीकेशन के बारे में हमने ये बोला कि मैक एड्रेस किसे कहते हैं? फिजिकल एड्रेस को। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। ये मैक एड्रेस कितने सेक्शन में बटा होता है? तो 2 पार्ट में बटा होता है, यूआईडी एंड वीआईडी। और हर पार्ट का साइज़ क्या होता है? 24 बिट्स का होता है। ये कहाँ रहता है? तो एनआईसी के रोम चिप में वेंडर के द्वारा एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। फिर क्या लिखा गया है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेयर 2 एड्रेस। इसे क्या कहते हैं? लेयर 2 एड्रेस भी कहते हैं। एक स्विच किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क में उसके मैक एड्रेस से। मैक एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते हो, बल्कि क्या कर सकते हो? ओवरलैप कर सकते हो, लेकिन चेंज नहीं कर सकते।
नेक्स्ट पॉइंट बनता ये है, आईपी एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस तक तो हम लोग समझ चुके हैं, तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले यहाँ से ही स्टार्ट करा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेस क्यों बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस वैसे एड्रेस को बोलते हैं जो चेंजेबल, जो बदला जा सके, या जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप भी चेंज होता हो। क्या बोलेंगे उसे, लॉजिकल एड्रेस बोलेंगे। इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एक लॉजिकल एड्रेस है, इसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इट इज अ ओपन स्टैंडर्ड, it is an open standard rooted protocol, rooted protocol। इसका क्या अर्थ है, ओपन स्टैंडर्ड कहने का मतलब, चलो इसको एक आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं इतने लोग, अब अगर किसी का मदर टंग भोजपुरी है, किसी का हिंदी है, किसी का मगही है, किसी का मैथिली है, किसी का बंगाली है, क्या आपस में बात कर पाएंगे हम लोग, नहीं। तो मुझे क्या चूज़ करना पड़ेगा, एक कॉमन लैंग्वेज जो सबके लिए कॉमन, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बंगाली हो, कोई एक लैंग्वेज हमें चूज़ करना होगा दैट इज़ कॉमन फॉर ऑल, जो सबके लिए क्या होना चाहिए, कॉमन। तो वो कॉमन लैंग्वेज क्या कहलाएगा, ओपन स्टैंडर्ड। ओपन स्टैंडर्ड कहने का मतलब दैट इज सुटेबल फॉर ऑल, जो सबके लिए सूटेबल हो, सबके लिए सेम हो, सबके लिए कॉमन हो। अब रही बात ओपन स्टैंडर्ड का मतलब, तो हमें समझ में आ गया। ओपन स्टैंडर्ड कहने का मतलब जो सबके लिए सूटेबल हो, सबके लिए कॉमन हो। रूटेड का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। किसी भी काम को नेटवर्क में करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, और उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। अब रूटेड का मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या होता है, रास्ता। जिस रास्ता इसको यूज करके नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचाया जा सके, वो क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। अब उस रूट से डेटा को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलेंगे, रूटेड प्रोटोकॉल। मतलब नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, लाने ले जाने के लिए, ढोने के लिए जो प्रोटोकॉल, जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स में से एक सेट ऑफ रूल्स क्या है, आईपी। अब आईपी ही क्यों पॉपुलर है, या आईपी ही क्यों इंटरनेट टेक्नोलॉजी में यूज होता है, तो क्या बोलेंगे, ओपन स्टैंडर्ड। और इंटरनेट पे जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, कोई ज़रूरी है कि वो विंडोज़ के ही सारे मशीन हो, कोई ज़रूरी है कि एंड्रॉयड के ही सारे मशीन हो, कोई ज़रूरी है कि लिनक्स के ही सारे मशीन हो, नहीं। अलग अलग प्लेटफॉर्म के डिवाइस हो सकते हैं, और उन सारे डिवाइस के बीच मुझे कम्युनिकेशन एंश्योर करना है। तो इसके लिए एक क्या होना चाहिए, ओपन स्टैंडर्ड रूटेड प्रोटोकॉल होना चाहिए। और उन्हीं ओपन स्टैंडर्ड रूटेड प्रोटोकॉल का एक उदाहरण क्या है, आईपी। आगे बढ़ें इसके बाद, चलिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है अपना, दैट इज व्हाट। अब सवाल ये आया कि आईपी है क्या। तो आईपी एक लॉजिकल एड्रेस है जिसका फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये एक ओपन स्टैंडर्ड रूटेड प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को कैरी फॉरवर्ड करने का काम करता है। चलो, ये भी बढ़िया बात। अब आगे सवाल ये आता है कि क्या है, क्यों है, तो समझ में आ गया। अब इतना ज़रूरी क्यों है, अब ये पॉइंट लिख देते हैं। तो क्या बोलेंगे, विदाउट हैविंग एन आईपी
address, it is not possible to live a device or website. एक डिवाइस या वेबसाइट को नेटवर्क में तब तक आप लाइव नहीं कर सकते हो जब तक कि उस पर क्या नहीं डला हो, आईपी नहीं डला हो. जब किसी डिवाइस पे आईपी डलेगा तभी उस डिवाइस को आप नेटवर्क में क्या कर सकते, कनेक्ट कर सकते, लाइव कर सकते, और नेटवर्क में वो दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है, डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है. यही बात मैंने लिखा. तो क्यों का जवाब हो गया. अब अगर मान लिया जाए हमारा डिवाइस एक स्विच से जुड़ा हुआ है, आपका भी डिवाइस स्विच से जुड़ा हुआ है, ना आपके डिवाइस पे आईपी है ना मेरे डिवाइस पे आईपी है, क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने डिवाइस से कोई डेटा आपके डिवाइस पे ट्रांसफर करें, या आपके डिवाइस से कोई डेटा हम अपने डिवाइस पे ट्रांसफर करके लाएं? बोलेंगे नो, नेवर, पॉसिबल नहीं है विदाउट हैविंग आईपी. तो क्या होता है, क्यों होता है, समझ में आ गया. अब जरा हम लोग इसके ऊपर आते हैं कि आईपी का कितना टाइप होता है. क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ. गेस करिए क्या होगा. हाँ, गलत जवाब. 2 तरह का आईपी एड्रेस होता है. एक होता है आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस, और दूसरा क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस. अब दोनों में अंतर क्या है, जैसे नाम से ही क्लियर है. पहली बात प्राइवेट के रिगार्डिंग याद रखना है कि ये क्या होता है, लोकली सिग्निफिकेंट होता है. मतलब लोकली सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ, लोकली सिग्निफिकेंट का क्या मतलब हुआ, समझ रहे हैं सब लोग. लोकली सिग्निफिकेंट का मतलब ये हुआ कि ये डिवाइस, ये जो आईपी है वो एक लैन में क्या होगा, यूनिक होगा. एक लैन में क्या होगा, यूनिक होगा. और ग्लोबली सिग्निफिकेंट का क्या मतलब हुआ, ग्लोबली सिग्निफिकेंट का मतलब ये हुआ, फिकेंट का ये मतलब हुआ कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये जो एड्रेस होगा क्या होगा, यूनिक होगा. मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड 2 डिवाइस का आईपी सेम नहीं हो सकता. अब जैसे मान लो कि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, हम अपने इस लैब में इस कंप्यूटर पे डाल करके रखे हैं, क्या उस लैब में किसी कंप्यूटर पे आईपी नहीं डाल सकते? हाँ, बिल्कुल डाल सकते. लेकिन अगर हमने ग्लोबल या कोई पब्लिक आईपी इस पे डाल के रखा है, और वो पब्लिक आईपी जो मैंने अपने इस लैपटॉप पे डाल के रखा है, क्या वर्ल्ड में कोई भी दूसरे डिवाइस पे वो आईपी यूज हो सकता है एट द सेम टाइम? बोलेंगे नहीं, नहीं हो सकता. वही बात लिखा गया, लोकली सिग्निफिकेंट और ग्लोबली सिग्निफिकेंट. दूसरी बात ये है कि जो पब्लिक आईपी है ये एडमिन डिसाइड करता है. ये हमारा जो लोकल नेटवर्क एडमिन विल डिसाइड. और ये कौन डिसाइड करता है? आईएसपी. कौन डिसाइड करता है? आईएसपी. अब आईएसपी किसे बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विल डिसाइड. पब्लिक आईपी किसको क्या देना है कौन डिसाइड करेगा? आईएसपी. लेकिन लोकल आईपी एड्रेस क्या देना है कौन डिसाइड करेगा? लोकल नेटवर्क एडमिन. जो हमारा, अगर मान लो ये लैन है तो इसमें हम डिसाइड करेंगे कि क्या आईपी होगा. इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज. और ये क्या होता है, ये चार्ज इसके लिए देना पड़ता है, चार्जेबल होता है. तो ये बेसिक. हाँ बोलो आशुतोष. सर पब्लिक आईपी IPv6 पब्लिक आईपी ना हुआ सर? IPv6 में भी पब्लिक रेंज होता है और IPv4 में भी पब्लिक रेंज होता है. अभी रेंज हम बता ही नहीं रहे हैं, अभी बस कॉमन डिफरेंस समझा रहे हैं कि प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है. अब जब हम जब वर्जन पढ़ेंगे लाइक IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6,
तो वहां फिर बात करेंगे कि आईपी वर्जन 4 में अलग अलग क्लासेस में उसको बांटा गया है। अब हर क्लास में प्राइवेट का एक अलग रेंज होता है, पब्लिक का एक अलग रेंज होता है। यस क्लियर? सर। उसी तरीके से जब हम पढ़ेंगे आईपी वर्जन 6, तो आईपी वर्जन 6 में 3 टाइप पढ़ेंगे। अब जब वहां 3 टाइप पढ़ेंगे, उसमें से एक टाइप पढ़ेंगे यूनिकास्ट एड्रेस। अब यूनिकास्ट एड्रेस में एक पब्लिक रेंज होता है जिसे कि ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस बोलते हैं। तो ये Yes, sir. आने वाले सेशन में बस हम लोग करने वाले हैं आज। अभी इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये याद रखना है कि अगर एक लैन में, एक लोकल एरिया नेटवर्क में जो एड्रेस यूनिक हो वो कहलाएगा लोकल या प्राइवेट आईपी एड्रेस, और जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूनिक हो वो कहलाएगा पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारे लैन में, हमारे डिवाइस पे क्या डलेगा ये हम डिसाइड करेंगे एज अ नेटवर्क एडमिन, लेकिन पब्लिक आईपी हमें क्या मिलेगा ये कौन तय करेगा? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्राइवेट आईपी के लिए कोई चार्ज नहीं पे करना है मुझे, चाहे मैं आईपी वर्जन 4 रेंज यूज कर रहा हूँ या आईपी वर्जन 6 का यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम पब्लिक आईपी यूज कर रहे हैं, चाहे वो आईपी वर्जन 4 का या आईपी वर्जन 6 का, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? चार्ज पे करना होगा आईएसपी को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है अपना, वो बनता है वर्जन ऑफ आईपी। देयर आर 2 वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का कितना वर्जन है? तो क्या बोलेंगे? 2 वर्जन है। अब कौन सा 2 वर्जन है? आईपी v4 और आईपी v6। आईपी v4 और आईपी v6। अब आईपी v4 और आईपी v6 के बीच कुछ डिफरेंस है। अब उन डिफरेंसेस को अगर समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा ही मार्केबल क्वेश्चन बनता है इस पे, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी बनता है, तो क्यों नहीं इसके बीच जो अंतर है उन सारे डिफरेंसेस को समझा जाए डीपली। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल का सहारा करते हैं, और टेबल का क्या सहारा लेंगे? चलो यहाँ हम लोग इंसर्ट पे चले, टेबल पे आ जाए। 2 कॉलम हमने ले लिया, एक आईपी वर्जन 4 का और एक कॉलम हमने ले लिया आईपी वर्जन 6। पहला डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? ये क्या है? ओल्डर है, और ये क्या है? न्यूअर है। ऑब्वियसली ये बात का है। ये क्या है? 32 बिट एड्रेस है। क्या है ये? 32 बिट एड्रेस है। ये कितने बिट का होता है? 128 बिट एड्रेस है। इसमें मैक्सिमम आईपी एड्रेस बन सकता है 2 टू द पावर 32। कितना बन सकता है? 2 टू द पावर 32 एड्रेस बन सकता है। इसमें अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कितना आईपी एड्रेस इसमें जनरेट हो सकता है? तो 2 टू द पावर 128। शायद आपको लग रहा होगा कि 2 टू द पावर 128 कम है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। 2 टू द पावर 128 इतना ह्यूज रेंज को कवर करता है कि अगर पूरे दुनिया के पॉपुलेशन को भी, मतलब दुनिया में जितने भी बंदे हैं, हर एक को अगर एक एक आईपी एड्रेस भी दे दें, तो भी पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड का, आने वाले फिर भी 50 साल तक आईपी ख़त्म नहीं पड़ेगा, शॉर्टेज नहीं होगा। इतना बड़ा रेंज है 2 टू द पावर 128 का। नॉर्मल कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाएगा, समझे। और 2 टू द पावर 32 का रेंज 2 टू द पावर 128 के मुकाबले बहुत कम होता है।
ये पूरा क्या हो चुका है, सर यूज हो चुका है, लेकिन ये आने वाले 50-60 साल तक अभी चलेगा। सर ये क्या होता है, लेस सिक्योर था, क्या था ये, लेस सिक्योर, ये क्या है, मोर सिक्योर है। सर हाँ हाँ बोलिए। सर IPv4 ब्रॉडकास्टिंग में नहीं यूज किया जाता है और IPv6 मल्टीकास्टिंग में। हाँ बिल्कुल सही बात, ये भले ही बोल सकते हो कि आईपी वर्जन आप 4। बताए थे सर, याद आया, आप बताए हाँ, थे। ये पॉइंट भी आने वाला है, ठीक है, ये पॉइंट भी आने यस वाला सर। है। बहुत अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं इसमें आईपी वर्जन 4 में ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, लेकिन आईपी वर्जन 6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, मल्टी कास्ट होता है, एनी कास्ट होता है। वो सारा पॉइंट्स भी हम लोग देखेंगे डिफ्रेंशिएट करके आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में। ये क्या होता है, डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड इन किसमें, डेसिमल फॉर्मेट। और ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। एक डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है तो दूसरा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है। अब डेसिमल फॉर्मेट के लिए अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो कहीं आप लिखा हुआ ऐसा देखे होंगे लाइक 192.168.1.1, तो ये क्या हुआ, यस सर। ये डेसिमल फॉर्मेट हुआ। 192 क्या एक डेसिमल नंबर है, 168.1.1 रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्मेट। और ये क्या होता है, जैसे अगर इसमें एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसका आप एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप 2012FC:123:164। ये क्या है, IPv6 एड्रेस है जो ऐसे लिखा गया है, रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्मेट। और इसके बारे में हमने लिखा, और ये कितने पार्ट में बटा हुआ रहता है, डेसिमल एड्रेस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट में बटा हुआ है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज सेपरेटेड बाय डॉट। ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, 4 पार्ट में, और हर पार्ट को किससे सेपरेट किया गया है। और इसके बारे में क्या बोलेंगे, डिवाइडेड इनटू 8 ब्लॉक्स एंड ईच ब्लॉक हैज बिन डिवाइडेड या सेपरेटेड बाय कोलोन। और इसमें सारे को किससे सेपरेट किया जाता है, कोलोन से सेपरेट किया जाता है, ये भी याद रखिए। जैसे देखिए ना, यहाँ पे हमने किससे सेपरेट किया है, कोलोन से सेपरेट किया है, लेकिन यहाँ किससे सेपरेट किया गया है, डॉट से सेपरेट किया गया। 192 के बाद क्या आया, डॉट आया, लेकिन यहाँ 2001 के बाद क्या आया है, कोलोन आया है। तो मैं एकदम बच्चे की तरह सारे पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको मेमोराइज करके रखें। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है निकल करके दोनों के बीच में, वो क्या है, सिंगल IP एड्रेस कैन बी असाइंड ओवर एन इंटरफेस। और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, मल्टीपल IP एड्रेस कैन बी assigned over an interface। शायद ये बात तभी नहीं समझ में आया, थोड़ा समझाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ही डिवाइस पे एक साथ एक से अधिक IP एड्रेस भी डाल सकते हैं। अब इसका अर्थ समझने के लिए हम लोग आते हैं, थोड़ा सा पेंट पोचारा करके देखते हैं, पेंटिंग से समझ में आएगा, हमें थोड़ा ड्राइंग करके बताना होगा।
मान लीजिए कि एक डिवाइस है आपका जिसको आगे चल कर के हम लोग राउटर के नाम से जानेंगे, इसलिए डायरेक्ट हम राउटर का ही एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। अब राउटर के पास क्या लगा हुआ है, एक यहाँ ऐसे समझो, एक यहाँ क्या लगा हुआ है, NIC, एक लैन कार्ड लगा हुआ है। और मान लो कि एक इस लैन कार्ड पे ऑलरेडी एक IP डला हुआ है और एक IP ऑलरेडी डला हुआ है 192.168.1. मान लो 1। अब अगर हम दोबारा कोई IP जैसे ही डालेंगे तो इस पर क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। अगर हमने यहाँ आकर के कोई और IP डाला लाइक 2.2, अब जैसे ही आपने 2.2 डाला तो ये होगा क्या, इस पे ओवरलैप कर जाएगा, इस पे क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। क्योंकि IP वर्जन 4 में एक इंटरफेस पे एक बार में कितना IP असाइन कर सकते हैं, एक। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ ऑलरेडी एक एड्रेस डाल के रखा था 11:6/64, ये एड्रेस पहले से डला हुआ था, ऑलराइट। ये किस तरह का एड्रेस है, तो बोलेंगे IP वर्जन 6 एड्रेस है। अब हमने एक और IP वर्जन 6 एड्रेस डाला 1FC://9/64। अब ये ओवरलैप नहीं करेगा, बल्कि ये एड्रेस भी रहेगा और ये एड्रेस भी रहेगा, एक ही इंटरफेस पे एक साथ। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, सिंगल IP एड्रेस कैन बी असाइंड ओवर एन इंटरफेस। और इसमें क्या होगा, मल्टीपल IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं आप सिंगल इंटरफेस में। तो ये एक बहुत बेहतरीन फीचर है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अभी तक तो वर्जन 6 ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब आते हैं नेट सपोर्ट। यहाँ बोलेंगे देयर इज नो मोर नेट सपोर्ट। इसमें अब आगे नेट का सपोर्ट, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, नहीं लगेगा। गर्मी को, ठंड को, बेइज्जती को महसूस करोगे तभी लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेट नाम का एक फीचर है जिसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे CCNA में। कम से कम ये हमारा 1.5-2 घंटे का टॉपिक होगा। बट ये समझ लो कि नेट का काम होता है एड्रेस ट्रांसलेशन का। किसका, एड्रेस ट्रांसलेशन का। अभी हमने प्राइवेट और पब्लिक एड्रेस के बारे में पढ़ा ना, तो नेट का काम होता है प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में ट्रांसलेट करने का। और ये जो नेट नाम का सर्विस है, जो फीचर है, वो IP वर्जन 4 पे तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इस 6 पे नहीं कर सकते, क्योंकि नेट एक टेम्पररी सोल्यूशन था IP एड्रेस के शॉर्टेज को ओवरकम करने का। IPv4 एड्रेस का जो शॉर्टेज था, जो कमियां थी, उस कमी को दूर करने का एक टेम्पररी सॉल्यूशन है क्या, नेट। अब सोचो V6 तो परमानेंट सॉल्यूशन है किसका, IP वर्जन 4 के शॉर्टेज का। तो इसलिए इसमें कोई नेट सपोर्ट को कंटिन्यू नहीं करा गया। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आए तो आप कह सकते हो इसमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इसमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। और इसमें क्या बोलेंगे, देयर इज नो मोर ब्रॉडकास्ट। यहाँ ब्रॉडकास्ट कुछ नहीं है, इसमें नो एनी कास्ट एड्रेस, इसमें कोई एनी कास्ट एड्रेस नहीं होता है। इसमें एक स्पेशल एड्रेस होता है जिसे बोलते हैं एनी कास्ट एड्रेस सपोर्ट। इसमें एनी कास्ट एड्रेस होता है, लेकिन वर्जन 4 में एनी कास्ट नहीं होता था।
अब ये एनीकास्ट का क्या खेला है, ये भी तो समझना पड़ेगा, आप बिल्कुल समझना पड़ेगा। आइए इसको आसान शब्दों में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा क्लाइंट मशीन है, ये हमारा क्लाइंट मशीन है। सही है। और हमारा क्लाइंट मशीन मान लीजिए कि एक सर्वर से कनेक्टेड है। ये हमारा एक सर्वर मशीन है। हम इस सर्वर मशीन का क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं। एक सर्वर सिस्टम हमारे पास है, और ये सर्वर मान लो कि याहू का है या गूगल का है, कोई भी। मान लो ये याहू का सर्वर, याहू का सर्वर है, yahoo.com। अब याहू का सर्वर का एक कॉपी तो नहीं होगा, मल्टीपल कॉपी होगा। बोलेंगे जी हाँ, मल्टीपल कॉपी होगा वर्ल्ड वाइड। मान लो याहू का एक सर्वर है जो अलग लोकेशन पे रखा गया है, इसी का एक और सर्वर है जो अलग लोकेशन पे रखा गया है। एक हो सकता है और कोई सर्वर हो जो अलग लोकेशन पे रखा गया हो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इसके मल्टीपल सर्वर होंगे। अब अगर हर सर्वर के आईपी की बात करें, मान लो कि अगर इसका कोई एक आईपी है 11.0.0.1, तो इसका आईपी कुछ अलग होगा, इसका आईपी कुछ अलग होगा। मान लो इसका आईपी क्या है 11.0.0. मान लो कि 2, हालांकि ऐसा नहीं है बट एज्यूम कर ले रहे हैं कि एक सीरियल नंबर पर से ही है 11.0.0.3 ऐसे। अब बताओ कि अगर ये क्लाइंट है, ये किसको ओपन करना चाह रहा है, ये ओपन करना चाह रहा है yahoo.com को, तो इसका रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा ये बताओ। ये रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा था, इसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, जो इस क्लाइंट के नियरेस्ट जो इसके सर्वर होंगे याहू। अब सोच के देखो कि इस क्लाइंट को तो एक ही आईपी से मतलब है कि इसके मल्टीपल आईपी से नहीं। तो आईपी वर्जन 4 के केस में एक बात क्या होती थी, इन सारे एड्रेस को मिला करके, मान लो कितने एड्रेस थे, ये तीनों एड्रेस को मिला करके एक एड्रेस बनाया जाता था। मान लो कि याहू के जितने भी सर्वर थे, yahoo.com के मान लो कि 3 सर्वर थे सपोज। कौन कौन से, 11.0.0.1, 11.0.0.2, 11.0.0.3। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 3 ही है, 13 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है। अब इन तीनों को मिला करके ऐसा बना हुआ भी तो नहीं है, इन तीनों को मिला करके ये एक एड्रेस बनाया जाएगा याहू के लिए। ये जो सर्वर हमने लिया, इन तीनों को मिला करके एक एड्रेस बनेगा, और वो एक एड्रेस क्या कहलाएगा, वर्चुअल आईपी। और यहाँ एक एड्रेस आप लोगे, मान लो कि वो एक एड्रेस हो गया 168 या कुछ भी, लाइक 190.220.1. ऐसा कुछ। अब सोच के देखो कि यहाँ परेशानी क्या हो रही है। अगर मान लो कि इसका 100 कॉपी है, तो पहले 100 को आईपी वर्जन 4 में, और 100 आईपी को ग्रुप करने के लिए एक और आईपी चाहिए।
मतलब एक सर्वर का अगर 100 कॉपीज है तो टोटल कितना एड्रेस हमें चाहिए होगा? 101 आईपी चाहिए होगा। अब आईपी वर्जन 4 का पहले ही से कमी है और उसमें आप इतना आईपी वेस्ट कर रहे हैं, सही है? नहीं। तो आईपी वर्जन 6 आपको फैसिलिटी ये देता है कि मान लो कि एक ही आईपी, अगर यहाँ आपने आईपी डाला है सपोज 2001://5/64, अगर आपने ऐसा कोई आईपी डाला यहाँ पे सपोज, तो इसी आईपी को आप कहाँ डाल सकते हो? ये सेम आईपी आप सभी जगह लिख सकते हो। ये जो आईपी आपने डाला, ये सेम आईपी कहाँ डाल सकते हो? यहाँ भी डाल सकते हो। यही सेम आईपी कहाँ डाल सकते हो आप? यहाँ भी डाल सकते हो। अब बताओ कि हमें आईपी का ग्रुप करना पड़ेगा, तो आईपी का बचत भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो ये जो एड्रेस हम लोग असाइन करेंगे, मतलब एक ही एड्रेस किसी सर्वर के मल्टीपल कॉपीज पे असाइन किया जाए, तो इस एड्रेस को क्या बोलते हैं? एनी कास्ट एड्रेस। क्या बोलते हैं? एनी कास्ट एड्रेस। याद रहेगा? अब नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें तो आईपी वर्जन 4 एड्रेस क्लास, आईपी वर्जन 4 को अलग अलग क्लास में बांटा गया है। और उसी तरीके से क्या बोलेंगे? आईपी वर्जन 6 एड्रेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। अब यहाँ क्लास में हम लोग बात करेंगे कल आईपी वर्जन 4 क्लासेस। कल मेन टॉपिक हमारा यही होगा, आईपी वर्जन 4 क्लासेस। और हम क्लासेस की बात करें यहाँ पे, तो अलग अलग हम क्लासेस में देखेंगे। पहला क्लास, ओह शिट मैन, क्लास में अगर हम बात करें तो पहले हम लोग देखेंगे क्या? क्लास ए। क्या? क्लास ए। फिर हम क्या देखेंगे? क्लास बी। फिर देखेंगे क्लास सी। फिर देखेंगे क्लास डी। फिर बात करेंगे क्लास ई। तो 5 अलग अलग क्लासेस की बात होगी। अब उसी तरीके से आईपी वर्जन 6 अगर हम टाइप की बात करें, तो टाइप्स में भी हम लोग क्या देखेंगे? पहला टाइप यूनिकास्ट एड्रेस। पहले क्या देखेंगे? यूनिकास्ट एड्रेस। अब यूनिकास्ट एड्रेस के अंदर भी अलग अलग एड्रेस होता है। यूनिकास्ट एड्रेस के अंदर भी होगा जैसे ग्लोबल। क्या? ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। अब क्या होता है इसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं कल। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, यूनिक लोकल एड्रेस, और थर्ड वन इज लिंक लोकल एड्रेस। अब आ जाते हैं हम लोग 2 नंबर पे, जिसे बोलेंगे एनी कास्ट एड्रेस, और थर्ड वन इज मल्टी कास्ट एड्रेस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कल सबसे पहले हम लोग आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस के बारे में पढ़ा। अरे आप लोग आइए तो सही।